जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें यही हम लोग बोलते हैं, हमारा जो नाम है टॉपिक का, दैट इज मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। हाउ टू चेंज योर नेगेटिव थॉट्स इंस्टेंटली। हम बहुत बार हमें पता नहीं चलता, कभी कभी हम थोड़ी देर के बाद हमें रियलाइज होता है कि मैं बहुत देर से नेगेटिव थॉट्स में ड्वेल कर रही हूँ। हमारा माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको हम अपने फेवर में लेना कैसे शुरू करें। हमारे जो भी थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, जो भी, वो हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी एक्सपीरियंसेस से जनरेट हो रहे हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल एंड ब्लेस यू। राइट, तो आज का जो टॉपिक लिया है ना, वो भी मैंने बहुत डे टू डे प्रैक्टिस में लाने वाला टॉपिक है, क्योंकि हम कितना भी कुछ सीखते हैं बट नेगेटिव थॉट्स हम निजात नहीं पा पाते। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू चेंज आवर नेगेटिव थॉट। कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को चेंज करें। जब हम ड्वेल करने लगते हैं ना, एक बार एक थॉट नेगेटिव आता है ना, फिर माइंड इतना फास्ट वर्क करता है ना कि वो सारे इंसिडेंसेस हमारी लाइफ के नेगेटिव चीज़ों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। फिर उस लो वाइब्रेशन से हमें अप में जाने में बहुत टाइम लग जाता है। राइट, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। और जो हम लोगों ने अपना सीरीज स्टार्ट किया है, जो टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें यही हम लोग बोलते हैं, हमारा जो नाम है टॉपिक का, दैट इज मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। अपने मन को हमें अपना दोस्त बनाना है। सही मायने में ना, जब हमें भगवान ने बनाया था, जब ईश्वर ने हमें जन्म दिया था, तो हमारे माइंड को हमारा दोस्त बना के ही भेजा था। हम इसे सही से समझ नहीं पाए क्योंकि इसका ज्ञान नहीं था हमारे पास। नॉलेज नहीं होने की वजह से ये हमारा आज शत्रु बन बैठा, क्योंकि इसके पास इतना पावर है, इतना ज्यादा पावर है कि अगर इसको हम सही डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए शत्रु का काम करता है। मैं एक ही चीज पूछूंगी, आप चिराग का जिन सुना है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा, स्टोरी पढ़ी होगी ना चिराग के जिन की। और उसने, आपने अगर आगे पढ़ा होगा तो ये भी सुना होगा कि फिर वो कहता था या तो मुझे वापस रख दो, और अगर आप उसको बाहर ही छोड़ देते थे तो कहता था मुझे काम बताओ। और वो चूंकि यूं काम करता था। और अगर एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ इसी से रिलेटेड। एक बार क्या हुआ कि जब जिन बाहर आया तो मालिक ने जितने काम दिए वो यूं करके आ जाता था। उसने कहा वो पहाड़ को ना तोड़ करके रास्ता बना दो। वो गया, 1 मिनट में करके आ गया। फिर उसने कहा अच्छा अब एक काम करो, वहाँ की सड़कें खराब है, पूरी सड़कें बना डाली। अब एक काम करो, वहाँ ना नदी में बहुत सारा पानी है, पानी निकाल दो। उसने 1 मिनट में कर लिया। अब वो देख रहा है 10 मिनट में तो मैं सारा पूरी कायनात में चेंज कर चुका हूँ अपने आसपास की, अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसने कहा अब तुम थोड़ी देर के लिए बैठो। तो वो डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसका काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर हम उसे सही काम नहीं देंगे तो वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। वो जिन भी वही करता है कि या तो आप मुझे काम दो, मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं डिस्ट्रक्शन करूंगा, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे पास पावर है ही नहीं खाली बैठने का। तो उस बंदे ने क्या किया, एक खंबा दिया, बोला इस पे चढ़ो और इस पे उतरो, चढ़ो और उतरो। वो पूरे टाइम चढ़ता उतरता रहा। हमारा माइंड भी जिन है, अगर हम उसे सही डायरेक्शन में कोई काम नहीं देंगे तो हमारा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और आज इसीलिए सफरिंग है, क्योंकि वो हमें, वो दोस्त है एक्चुअली, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, क्योंकि डिविनिटी ने हमारे पास, जो कहते हैं ना ईश्वर हमारे साथ होते हैं, राइट, और सच में होते हैं हमारे माइंड के रूप में, पावरफुल माइंड के रूप में वो हमारे साथ है। और उन्होंने यही कहा जो भी तुम इससे विश करोगी वो तुम्हें पूरा करके देगा, बट इसको खाली नहीं रहने देना। और हम लोग कितने टाइम खाली रहने देते हैं उसे। क्या देते हैं उसे, एक नेगेटिव थॉट दे देते हैं, वो उसी को हिटता रहता, काम करता रहता है। उसको लगता है कि हमारे ओनर को, जो हमारा सेल्फ है, उसको यही चाहिए हमारे, हम उनके लिए एग्जीक्यूट करके देते हैं। तो राइट, आज के बाद से ना, जब ये साइंस आप जानने लगोगे तो अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाना हम स्टार्ट करने लगते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। राइट, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज योर नेगेटिव थॉट्स इंस्टेंटली। हम बहुत बार, हमें पता नहीं चलता, कभी कभी हम थोड़ी देर के बाद हमें रियलाइज होता है कि मैं बहुत देर से नेगेटिव थॉट्स में ड्वेल कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा। आपको एंजाइटी भी होने लगती है, आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होने लगता है, आपको पैनिक अटैक्स जैसे आने लगते हैं, आपको थोड़ा सा घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होने लगता है। फिर हमें रियलाइज होता है कि अच्छा मेरे अंदर चल क्या रहा है। जो लोग इस साइंस को जानते हैं वही इस चीज को समझ पाते हैं कि अच्छा मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं। बाकी तो डॉक्टर्स की तरफ रन करते हैं हम लोग कि नहीं, डॉक्टर्स को दिखाना हो क्योंकि मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे नर्वसनेस हो रहा है, मुझे ओवर थिंकिंग का इशू है। राइट, उसके बाद तो आज हम लोग इसी चीज को जानेंगे कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। और आज मैं आपको कोई क्विक फिक्स दिखाऊंगी कि इंस्टेंटली चेंज करना भी सिखाऊं। लॉन्ग टर्म में तो सिखाऊंगी कि लॉन्ग टर्म में हम क्या करें कि हम इन थॉट से बच सके, लेकिन इंस्टेंटली भी सिखाऊंगी कि जैसे अभी मैं अचानक कुछ ऐसा हुआ घर में जिसकी वजह से मैं वापस चली गई अपने नेगेटिव थॉट्स के जोन में। तो वहां से मुझे जहां अवेयरनेस में मैं आई कि ओ गॉड मैं कहाँ चली जा रही हूँ, मेरा वाइब्रेशन लो जा रहा है और मैं जिस वाइब्रेशन पे रहूंगी मैं वही अट्रैक्ट करूंगी फिर सिचुएशन। तो मैं इंस्टेंटली चेंज करके अपने को पॉजिटिव जोन में लेकर के जाऊंगी। आपको सिखाना है। मेरा जो पहला सवाल है वो यही कि क्या आपको लगता है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है? यस और नो? नो, राइट, सच में नहीं है। बहुत सारे लोग यस बोलते हैं, बट मैं आपको सच बताऊं तो नहीं है। क्योंकि अगर वो होता तो हमारी लाइफ में सफरिंग नहीं होती, फिर वो हमारी उन विशेष को पूरा कर रहा होता जो हम रियल उससे चाहते हैं।
बट आज चूंकि उसको हम लोगों ने प्रॉपर गोल, प्रॉपर पर्पस ऑफ लाइफ नहीं दिया है, प्रॉपर टास्क नहीं दिया है उसको, इसलिए वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है हमारे चारों ओर, राइट। हम लोग आज ये जान चुके हैं कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं, राइट। तो अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारा माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको हम अपने फेवर में लेना कैसे शुरू करें, राइट। तो हमारे एक जेन स्टोरी सुनाती हूँ आपको स्टार्ट करने से माइंड के पहले। एक जेन के पास एक बंदा जाता है और वो बोलता है कि एक बात बताइए, हमारा माइंड क्या है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जेन मास्टर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यस, हमारे माइंड के अंदर ना 2 वुल्फ है, 2 भेड़िया है। तो बोलता है अच्छा, बोले हाँ, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का भेड़िया है। तो पूछते हैं और वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो बंदा पूछता है जेन मास्टर से, तो मास्टर ये बताइए, जब पॉजिटिव वुल्फ भी है और नेगेटिव वुल्फ भी है तो दोनों में जीतता कौन है। तो जेन मास्टर इसका बहुत खूबसूरत आंसर देते हैं, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। वो कहते हैं तुम जिसको ज्यादा खाना खिलाओगे, जिसको जितना ज्यादा फीड दोगे, अगर नेगेटिव वुल्फ को तुम नेगेटिव कंटेंट ज्यादा दे रहे हो तो वो ताकतवर बन जाता है और वो जीत जाता है। अगर तुम पॉजिटिव वुल्फ को पॉजिटिव डाइट देते हो, मेंटल डाइट देते हो, तो वो फिर पॉजिटिव वाला जीतता है। तो आज के बाद ये सोचना है कि ये दोनों हमारे अंदर है, हमें किसको फीड करना है, किसको ताकतवर बनाना है। अननोइंगली हम जो कंटेंट देख रहे हैं, नेगेटिव चीजों के बारे में दिन भर बातें कर रहे हैं, जो पास्ट में भी चला गया, अच्छे इंसिडेंट्स उठा के उसको बात न करके, उनको रिलीव न करके हम पास्ट पेनफुल मेमोरीज को रिलीव कर रहे हैं। तो आप देख लो आप किसको फीड कर रहे हो अपने माइंड। जो 2 वुल्फ है उसमें आप किसको खाना ज्यादा खिला रहे हो। और फिर हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सफरिंग क्यों है, मैं तो इतनी चैरिटी करती हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, बट अननोइंगली आप अपने नेगेटिव वुल्फ को फीड कर रहे हो, बार बार नेगेटिव इवेंट को रिलीव करके, लोगों को जिनसे आपको हर्ट मिला उनके बारे में सोच करके, नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो, नेगेटिव चीजें सुन रहे हो, नेगेटिव बातें कर रहे हो। तो आपका जो नेगेटिव वुल्फ है वो ताकतवर बन रहा है आपके अंदर, और जो ताकतवर होगा ना वो ही जीतेगा और आपकी लाइफ में वो ही चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि आपने पावर नेगेटिव वुल्फ को दे रखा। तो आज के बाद से ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे अंदर 2 वुल्फ, किसको खाना ज्यादा खिलाना है ये हमारे अपने हाथ में। मैं हमेशा कहती हूँ खुदा ने हमें बहुत सुंदर बनाया है, फुल प्रूफ बनाया है को, इसीलिए हमारे साथ ना कोई मैनुअल नहीं आता, हमारे साथ कोई वारंटी कार्ड भी नहीं आता, क्योंकि उसको पता है जो मैंने बनाया है ना, ये खूबसूरत इंसान, ये दुनिया में इससे खूबसूरत चीज नहीं बनाई मैंने, फुल प्रूफ बनाई है, सब कुछ इसके अपने हाथ में दे रखा है। हम सिर्फ उससे कनेक्ट करते हैं, हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे दिल पे हमारा ही हक है, हम इसको अपने हिसाब से रन कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग जानेंगे, आज आते हैं आज का जो टॉपिक है कि हमारा थॉट्स क्या है। फिर थॉट होता क्या है, थॉट आता कहाँ। थॉट्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो थॉट्स जो आते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग से आते, जो आज तक हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, राइट। एक यहाँ पे भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, और मैं एक चेहरा आपको बता रही हूँ, उनके बारे में जस्ट आपको सोचना। शाहरुख खान, राइट। अब दूसरा मैं आपको नाम ले रही हूँ, उनके बारे में सोचिएगा, ब्लैक फुटेड फेरेट। आंखें खोल, अब अपना बताएं, पहला वाला कैसा दिख रहे थे आपको, दूसरे कैसे दिख रहे थे। तो उनका चेहरा तो आ गया शाहरुख खान का, क्योंकि हमने उन्हें देखा है, सुना है और पढ़ा है। लेकिन दूसरा हमें, मतलब कितना भी आप जोर डालोगे तो आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, तो थॉट नहीं क्रिएट कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ना सुना है, ना पढ़ा है, ना देखा है, राइट। वो एक छोटा सा एनिमल है, बहुत रेयर एनिमल होता है, उसका नाम है ब्लैक फुटेड फेरेट। तो आज समझ जाइए कि अगर आपको जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग की वजह से आ रहे हैं। और आपको मैं एक चीज और बताती हूँ कि जब हम अपने आप पे काम करते हैं और हम अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस को अलाइन कर लेते हैं, तब जो थॉट हमें आता है वो इंस्पिरेशन होता है, वो डिविनिटी का प्लान होता है, वो उनका फरमान होता है हमारे लिए कि श्वेता, मैंने तुम्हें इसके लिए बनाया है, तुम्हें आगे जाना होगा। क्योंकि जब मैं इस पे बात करती थी कि मैं जब छोटी भी थी तो मैं बात करती थी मुझे हीलर बनना, तब मुझे हीलर का मतलब भी नहीं पता था, बट इतना पता था कि कुछ पेन कम कर सकते हैं हम लोगों का, कैसे बनना है कुछ नहीं जानती थी। तो मैं अब समझती हूँ इस साइंस को कि चूंकि मैं 3-3.5 साल की रही होंगी उस समय अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन तब मैं डिविनिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। बच्चा डिविनिटी से कनेक्टेड होता है क्योंकि उसके पास एज सच बहुत सारी चीजें नहीं होती है जो हमें डिविनिटी से डिस्कनेक्ट कराए प्रोग्रामिंग में। तो ये मेरे पास तब से ये चीज थी कि मुझे हीलर बनना है, मुझे हील करना है। और यही रीजन रहा क्योंकि बचपन में वो डिजायर था, वो मेरी लाइफ में इतना मेरे को उसने साथ दिया कि मुझे हर चीज बहुत आसानी से मिलती गई। मुझे मेडिकल में एडमिशन बहुत आसानी से मिला, मैंने मेडिकल बहुत आसानी से एक अटेम्प्ट में सारी चीजों को क्लियर किया, मेरे रास्ते बहुत स्मूथ थे। मैंने सच पूछे तो कोई स्ट्रगल नहीं किया है, कुछ स्ट्रगल नहीं किया है।
मैंने अपनी इस पूरी डिग्री को बहुत आसानी से कंप्लीट किया, राइट? तो जो बताने का पर्पस यही है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो हमें दो तरह से मिलते हैं। एक जो मिलता है हमें हमारी प्रोग्रामिंग से मिलता है, वो अच्छा भी हो सकता है हमारा, दूसरा हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। एक जो थॉट आता है, जो यूनिवर्स का थॉट आता है, वो जो आता है ना, आप उसको देखोगे, जब वो थॉट आएगा ना तो आपको अचानक ही बहुत खूबसूरत सा फील होगा, आप लाइट फील करने लगोगे, आपको एक्सपेंशन फील होगा, आपको लगेगा आपके पास इनफिनाइट पावर आ गया है, आप उस चीज को कर सकते हो। जो भी थॉट हो, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, हो सकता है वो आपके जहन में है कि मैं पता नहीं मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, बट जिस दिन इंस्पिरेशन के फॉर्म में आपके मन में आ जाता है वो थॉट, तो आप इतना अच्छा फील करेंगे उसको सोचते ही, आपको एक अलग सी ही फीलिंग ऑफ वेलबींग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत खूबसूरत एहसास है वो, और आप समझ जाओगे कि हाँ ये मैं इसके लिए आई हूँ। मैं आज आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने ये माइंड पावर सीखना शुरू किया 10 ईयर्स पहले, मैं 2013 से इस पे काम कर रही हूँ, सीखना शुरू किया था 2013 में। तो मुझे ये था मैं सीख के सिर्फ अपने को हील करूंगी, क्योंकि उस समय मेरे बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे लाइफ, मुझे था मुझे खुद को हील करना, मैंने वो स्टार्ट वहां से शुरू। बट जब मैं अपने को हील करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे इसमें ज्यादा मन लग रहा है तो क्या मैं इसको सिखाऊं, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पूरा एक अच्छा खासा हॉस्पिटल है, तो मैं क्या करूं। तो मैं अपने मन को ये टास्क देके सो गई, डेली देके सो जाती थी रात में कि प्लीज मुझे आंसर दो इसका, कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं डॉक्टर बनूं कि मैं हीलर बनूं। क्योंकि मैं दोनों का डिफरेंस जान चुकी थी कि डॉक्टर जो होते हैं हम सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, हीलर आपको रूट कॉज पे ट्रीट करता है। और हीलर के लिए ना, मैं आज आपको एक फैक्ट बताती हूँ, आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, दुनिया मांगेगी इसलिए कर लेना, लेकिन किसी डिग्री की जरूरत हीलर होने के लिए नहीं होती। मैं आज एक चीज पूछती हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, आप बहुत पेन में हो, आप जा रहे हो, देख रहे हो वो बैठ के हंस रहा है, आपको देख के और ताली बजा रहा है, खुश हो रहा है, आप जाते हो उसका हाथ पकड़ते हो, आपको अच्छा महसूस होता है, आपको लगता है ना आप हील हो गया, थोड़ी देर के लिए आपको हीलिंग की फीलिंग आती है। उस बच्चे के पास तो कोई डिग्री नहीं। दिस इज द फैक्ट कि हमें हीलर होने के लिए हमें खुद को या किसी को हील करने की डिग्री की जरूरत। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे आपके जैसा हीलर बनना है, कौन सा कोर्स करूं। मैं कहती हूँ खुद को हील कर लो, फिर वही एनर्जी इम्पार्ट कर पाओगे आप। ठीक है, अगर आपको डिग्री चाहिए, क्योंकि दुनिया आज डिग्री पूछती है कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है। अगर मैं कहती हूँ आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर, तो आप मुझे बेशक खूबसूरती से सुनते, पूरा कंसंट्रेट करके सुनते। अगर मैं कहूँ कि मैं आज मेरे पास एक डॉक्टर की डिग्री है, बट जो डॉक्टर नहीं है, जो आप अगर कोई भी अगर मान लीजिए कि होम मेकर है, वो अगर बाहर आती है और मैं कहती हूँ कि मैं हीलिंग पे काम करती हूँ, उनका एक्सेप्टेंस और मेरे एक्सेप्टेंस में फर्क आ जाता है। तो उनको लोग डिग्री पूछेंगे कि आपके पास क्या डिग्री है, आपने क्या अपने आज तक किया। बट मैं कहती हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ, मैं कहती हूँ लाइफ का जो पार्ट है जिसमें आपको एक्सपीरियंस करना होता है। साइंस को प्रूफ की जरूरत होती है, स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस की जरूरत। यही डिफरेंस है साइंस में। साइंस बिना प्रूफ के कुछ आगे नहीं बढ़ता, और स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ आपको एक्सपीरियंस करना होता है। कोई भी अगर आपसे कहे ना कि साइंस बड़ा कि स्पिरिचुअलिटी, तो आप एक ही चीज कहना, आप एक्सपीरियंस कर लो स्पिरिचुअलिटी, फिर आप खुद ही बताओगे इसका आंसर। के आर्ग्यूमेंट में मत फंसना, क्योंकि मैं बहुत बार ड्वेल कर चुकी हूँ इन चीजों कि नहीं स्पिरिचुअलिटी ज्यादा बड़ा है साइंस से, क्योंकि मैं साइंस साइड से हूँ। लोग चाहते हैं कि मैं साइंस को बोलूँ, बट मैं जानती हूँ मैं साइंस को नहीं बोलती। लेकिन अब मैंने उन पर छोड़ दिया, मैंने कहा आप एक्सपीरियंस कर लो एक बार स्पिरिचुअलिटी को, फिर बात करते हैं, राइट। तो जो आप लोगों को बताने का जो मेरा पर्पस यही है कि हमें जो थॉट्स आते हैं, हमें डिविनिटी ने जिस चीज के लिए बनाया है, जब हम अपने इन 3 सेल्फ्स को अलाइन करेंगे तो हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पा जाएंगे। और वो पर्पस ऑफ लाइफ डिविनिटी आपको इंस्पिरेशन के फॉर्म में जरूर देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ इस पावर को सीखो आप लोग, तब आप अलाइन करना सीखोगे। अलाइन करोगे तो आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी मिल जाएगा। और लोग कहते हैं ना, जब मैंने ये शुरू किया था तो सब मुझसे एक चीज कहते थे कि इस एज में तुम चेंज करने की सोच रही हो, मतलब मेडिकल से मतलब तुम छोड़ने की सोच रही हो। तो मैंने एक ही चीज कहा कि जब मैंने अपने माइंड को ये टास्क दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब मेडिकल प्रैक्टिस ही करनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा एक पूरा वेल सेटल्ड हॉस्पिटल है, या मुझे माइंड साइंस को प्रैक्टिस करके मुझे हीलर की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहिए, हीलिंग में हेल्प करनी चाहिए लोगों की विदाउट मेडिसिन। मेरा एम था ये, चाहे वो फिजिकल पेन हो, मेंटल पेन हो या इमोशनल पेन। आप विश्वास करिए, मुझे डेज तो अभी नहीं याद है कि कितने दिन बाद एक दिन सुबह उठी और मैंने उठते मंगेश सर से बोला मुझे हीलर बनना है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, सुबह उठते जैसे हम लोगों के यहाँ एक हम लोगों ने नियम बना रखा है कि हम जब भी उठेंगे एक दूसरे को स्माइल करेंगे, भले कुछ ना बोले, बट स्माइल विद साइलेंट, एकदम स्माइल, क्योंकि इन्फेक्शियस होता है। एक बार स्माइल करके उठे ना, पूरा घर दिन भर स्माइल करता रहता है। फिर वी से लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, ये हमारा गुड मॉर्निंग होता है। हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। और उस दिन मैंने उनको स्माइल देने के पहले मैंने उठते उनसे बोला मुझे हीलर बनना है। तो उन्होंने कहा वो आप तो हो। मैं कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये करना है। मैंने पूरी चीजें उनको एक्सप्लेन की, और मैं जिस मतलब उस एहसास को बता नहीं सकती, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में।
मैं कहती हूँ ना, मुझे लग रहा था मैं उड़ रही हूँ, आकाश में हूँ, मैं कहीं ना कहीं किसी अलग प्लेस पे हूँ। बहुत खूबसूरत एहसास था वो, क्योंकि मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मिल चुका था और क्लियर हो चुका था कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। अब कोई इफ एंड बट नहीं था। बट कहते हैं ना, माइंड बहुत चैलेंजिंग होता है, वो आपको बहुत चैलेंजेस देता है। जब मैंने अपने घर में ये बात सोचा, क्योंकि जिस घर में 6 डॉक्टर्स हो, उस घर की सबसे छोटी बहू बोलने जा रही है कि मैं हॉस्पिटल नहीं रन करूंगी, जिसके कंधे पे सारा दारोमदार है कि अब यही डिसाइड करेगी आगे क्या करना है। क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी मदर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे हस्बैंड फिजिशियन है, मेरे ब्रदर इन लॉ फिजिशियन है, मेरी सिस्टर इन लॉ डेंटल सर्जन है। तो 6 डॉक्टर के परिवार में डैडी जो थे मेरे फादर इन लॉ, वो पीडियाट्रिशियन थे, ही इज नो मोर। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस घर में सबसे छोटी जो है वो बोलने जा रही है मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी ये चीज। उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी, बट कुछ नहीं जरूरत पड़ा, क्योंकि साइंस को जानती थी, मुझे पता था जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर आएगा। तो मैंने कहा कि जिस दिन मैं ये बोलने जाऊंगी कि मुझे अपने को माइंड साइंस में लेकर के जाना है, मैं इस साइंस को सीख रही हूँ, मुझे इस पे काम करना है, मुझे घर के हर मेंबर्स जो है ना हाथों हाथ एक्सेप्ट करेंगे। मंगेश सर के लिए चैलेंज इसलिए नहीं था क्योंकि वो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका है। उन्होंने कहा आप जिसमें खुश रहते हो वो करो, कैरी ऑन नहीं करना लेगेसी को, फैमिली की जो भी चल रहा है। क्योंकि मंगेश सर के घर में 27-28 डॉक्टर्स है, पूरा उनका फैमिली ही सिर्फ डॉक्टर से ही भरी हुई है मतलब जेठ भी, जेठानी भी, उनके बच्चे भी, तो मतलब 29-30 डॉक्टर की फैमिली में जो सबसे छोटी बहू है बोल रही है मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो मंगेश सर को ये चीज था कि आपको जरूरी नहीं है उस लेगेसी को कैरी ऑन करना, आप करो। बट बाकी लोगों के लिए मेरे लिए चैलेंज था। बट विश्वास करिए, मैंने अपना बिलीफ चेंज किया, अपने थॉट पे काम किया कि सब मुझे हाँ बोल रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि अरे तुम कुछ तो नया कर रही हो। और यही हुआ मेरे साथ। जब मैंने ये बात रखी कि मैं सिर्फ अब कंसल्टेशन प्रैक्टिस दूंगी और प्रिवेंटिव कैंसर सेंटर है मेरा, मैं उस पर काम करूंगी स्क्रीनिंग पे, उसके अलावा मैं पूरा टाइम माइंड साइंस को देना। आप विश्वास करिए सब बहुत खुश हुए। चलो तुम कुछ तो अलग कर रही हो, सब वही रूटीन करते आ रहे। लेकिन अगर मैं अपने थॉट पैटर्न पे काम नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स, इतनी चीजें लगी हुई हैं यहाँ पे, इसका क्या होगा। मैंने कुछ भी उसके साथ ना उस अच्छे हीलर वाला जो मुझे मिल चुका था इंस्पिरेशन, मुझे ये पता था यूनिवर्स तो चाहता है मुझे जो बनना है, राइट। तो ये है पावर ऑफ थॉट्स कि हम जो सोचेंगे ना अपनी लाइफ में वही एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज से हो कुछ भी रहा है, भले ही अभी सारी चीजें नेगेटिव हो रही है हमारे सामने, बट ये हमारे अपने कंट्रोल में। यहाँ अच्छा रखना शुरू करो, जो चाहिए ना उसको दिखाओ। आपके माइंड को ना रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस करना नहीं आता। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि आप लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, हम आपकी माइंड के लिए एक चेहरा है जिसका नाम श्वेता है, राइट। अभी अपनी आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, और एक चेहरा बोल रही हूँ, ऐश्वर्या राय का चेहरा देखो। अब आंखें खोल लो। आपके माइंड को क्या मैसेज किया कि अभी श्वेता के सामने ये लोग बैठे थे, अब ऐश्वर्या राय के सामने बैठे। कहने का मतलब उसको रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस करना नहीं आता। तो हमें क्या करना है, इसी पावर को तो यूज करना है। लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, यहाँ अच्छी चीज रखो, अच्छी चीज दिखाओ उनको। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, जो मुझे चाहिए उसको अपना एक पर्पस दिखा करके, जैसे मैंने दिखाया मुझे हीलर बनना। अब आपका काम है मेरे लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करना। आपका काम है, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकली हूँ 5 साल से, बट घर घर में हूँ, दिलो दिल बहुत सारे दिलों में भी हूँ। किस लिए? क्योंकि मैंने अपने माइंड को वो पर्पस दिखा दिया, अपने जिन को बता दिया मुझे हीलर बनना, अब तुम्हें जो करना है करो, सारी चीजें मेरे लिए इकट्ठी करके दो। तो यही आप लोगों को समझाने की कोशिश है मेरी कि अपने थॉट पे जरूर काम करो। ये बहुत पावरफुल चीज है। हमारे थॉट्स ही सारे सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। हमारे रिलेशनशिप के चैलेंजेस हो, हमारे वेल्थ के चैलेंजेस, हमारे हेल्थ के चैलेंजेस हो, ये सारा हमारा इनर वर्ल्ड गवर्न करता है। हमारी इनर फैमिली जो है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस, वो गवर्न करता है हमारी बाकी फैमिली को। हम क्या सोचते हैं, बाहर की जो आउटर फैमिली है ना, माँ बाप, पिता, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो भी है पूरी फैमिली, बेटा बेटी, सब यहाँ सब पीस में आ जाएंगे तो मुझे पीस मिल जाएगा। मैं आपको रियल साइंस बताती हूँ, आप अपने अंदर पीस रखो, ये सब पीस में चले जाएंगे। आउटर कुछ भी कंट्रोल करने की चीज नहीं है, सब इनर वर्ल्ड में कंट्रोल करना आप, राइट। तो मैं पावर जो थॉट्स के बता रही हूँ, ये बहुत पावरफुल चीज है। तो आपको जो भी चाहिए आज के बाद से ना यहाँ दिखाना शुरू कर दो। डजंट मैटर कि आप उसको ये नहीं पता कि कैसे होगा, आपको सिर्फ उसको देना है, ये करना है मुझे। वो उसका प्रॉब्लम है, जिन का हमारे, कि कैसे करना है, कहाँ से रिसोर्सेज लाने। मेरी बात समझ रहे? तो ये है पावर हमारे थॉट्स का। तो आज की अगर कोई भी सफरिंग बाहर दिख रही है तो आप समझ लेना आपको अपने थॉट्स पे काम करनी, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं इसके साथ। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि हमारे जो भी थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, जो भी, वो हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी एक्सपीरियंसेस से जनरेट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद हम लोग कुछ पावर जानेंगे, थॉट्स के क्या पावर होते हैं। जैसे एवरी थॉट क्रिएट्स आवर फ्यूचर, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। वी क्रिएट द सिचुएशन विद आवर थॉट। आप एक काम करना, आप कहीं मान लो सपोज एक बैंक गए हो, पास्ट एक्सपीरियंस में आपके रहा है कि आप बैंक गए हो और आपने अपने काम के लिए किसी को बोला और उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह आंसर किया है,
राइट, आप लौट के आ जाते हो और कहते हो मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, बट समहाउ ड्यू टू सम रीजन आपको फिर से वहां जाना पड़ रहा है। तो आप एक काम करना, अपने थोड़ी देर अपने साथ शांति से बैठ जाना, अपने बॉडी को रिलैक्स करना और अपने माइंड में उस पर्सन का चेहरा लाना और देखना कि जब आप जा रहे हो तो वो आपका काम घूम घूम के करा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप इस थॉट के साथ जो कि नहीं वो अच्छे इंसान है, आप उनको लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू का वाइब्रेशन मन में बोल के चलो घर से, वो आपका काम हाथों हाथ करेंगे। जो मैं आज आपको एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ, मंगेश सर के साथ हुआ था। सर का बहुत बैड एक्सपीरियंस था एक बैंक के मैनेजर को लेकर के, लेकिन वो हर बार होता था क्योंकि वो हर बार सोच के जाते हैं मैं आज भी जा रहा हूँ, फिर वो वही बिहेव करेगा। तब हम लोग इस साइंस को उतना नहीं जानते, लेकिन जब उन्होंने साइंस को सीखा और जब उनको फिर से जाना पड़ा तो बोले मैं इसको काम करके जाऊँ। मतलब उनको इतना ज्यादा एंग्जाइटी होता था उस पर्सन से मिलने में कि वो ब्रेकफास्ट तक भी नहीं कर पाते थे, इतना ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते थे। फिर मुझे उससे मिलने जाना है। जब ये साइंस को हम लोगों ने सीखा, उन्होंने कहा मैं इस पावर को चेक करना चाहता हूँ। वो अपने को शांति से बैठे, आए, पहले अपने को रिलैक्स किया, फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, जो मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा उनको। जब भी वो एंग्जाइटी या टेंशन में होते थे, आज तो नहीं रहता, आज तो चीज़ें हम लोगों ने इस गॉड ग्रेस ये चीज़ें हमारी लाइफ से ऑलमोस्ट निल है। तो सर, मैं पास्ट की बता रही हूँ आप लोगों को चीज़ें। तो सर ने ब्रेकफास्ट किया और अच्छी चीज़ें सोचते हुए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू का वाइब्रेशन देते वहाँ पहुंचे और इनका नंबर ये थर्ड इसमें खड़े थे, 2 लोग और आगे खड़े थे। जिस पर्सन ने इनके साथ ये बिहेवियर किया तो वो अपने केबिन से बाहर निकल के, सर आपका क्या काम है? बोले कि ये क्या हो रहा है। उनको भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ, बट वो बोले कि मेरा ये था, मेरी मदर का ये यहाँ पे अकाउंट है, उनके लिए मुझे ये सारे पेपर्स चाहिए। सर प्लीज आप बैठे ना, मैं आपका सारा काम करके देता हूँ। और 1-2 और डेस्क का काम था, उन्होंने खुद से जा करके किया। तो ये एक्सपीरियंस किए हुए, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ ना, एक्सपीरियंस किया हुआ देती हूँ। मैं कोई भी रिसर्च से पढ़ के आपको सिर्फ बताती हूँ, बट जो भी एग्जाम्पल्स मैं शेयर करती हूँ वो मतलब मैंने आसपास हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप भी ट्राई करिएगा इसको और प्लीज अपने फीडबैक जरूर दिया करिए। और लोगों को, अगर आपके साथ अच्छा होता है तो लोगों को भी सिखाइए कि हम अपने थॉट से सिचुएशंस को भी क्रिएट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं मेरी लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों हो रही है, राइट। उसके बाद मैं थॉट का पावर बताती हूँ कि वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड। हमारे मन में बैठ के कोई दूसरा नहीं सोच सकता। अगर मैं चाहूँ कि मैं आज, कहते ना, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे जो हैं, आज मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास नॉलेज के लिए मोबाइल जैसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। अगर वो मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव उनका थॉट पैटर्न हो रहा है तो मैं उनको सिर्फ समझा सकती हूँ बाहर से कि बेटा ऐसे नहीं सोचते। हम उनके पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, उनके माइंड में जाके बैठ करके ना उनके लिए पॉजिटिव नहीं सोच सकते। इसीलिए कहा गया है कि हम लोग जो वूम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, सिर्फ वूम में ही माँ अपने बच्चे के मन में बैठ के सोच सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वूम प्रोग्रामिंग की जो 9 मंथ्स की जर्नी होती है हमारी प्रेगनेंसी की, वो बहुत क्रुशियल होती है। माँ का जो भी थॉट पैटर्न रहता है बहुत हद तक वो हम एज इट इज अपने बच्चे को ट्रांसफर। तो ये एक्चुअली ना, वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए ब्लेसिंग है क्योंकि हम अपने माइंड में, मेरा दुश्मन भी मेरे अंदर बैठ के बुरा नहीं सोच सकता। अगर मान लीजिए कि कोई मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो भी चाहे कि मैं श्वेता का जाके बुरा कर दूं, उसके अंदर बैठ के बुरा सोचूं, क्योंकि बुरा सोचूंगा उसके अंदर बैठ के तो उसके सामने सब चीजें बुरी होगी, वो सोच नहीं सकता मेरे अंदर बैठ के। तो हम अपना बुरा खुद ही कर रहे हैं क्योंकि वी आर द ओनली थिंकर इन आवर माइंड। ये याद रखिएगा हमेशा। तो हम ही अपनी लाइफ में हेवन क्रिएट कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पावर भी डिविनिटी ने हम ही को दिया है और हम ही अपने लाइफ में हेल भी क्रिएट कर सकते। तो आज के बाद ना ब्लेम करना छोड़ देना सब लोग कि मेरी लाइफ जो है ना अच्छी नहीं जा रही बिकॉज ऑफ दीज पीपल। हमारी लाइफ में जो भी चैलेंज आ रहा है ना, सिर्फ हमारे अपनी सोच से आ रहा है। हम ही क्रिएटर हैं और इसलिए मैं कहती हूँ इफ आई कैन क्रिएट आई कैन करेक्ट इट ऑल्सो। तो आज को ये समझ जाओ कि माइंड को भगवान ने हमें ब्लेसिंग के रूप में दिया था, कहीं ना कहीं हम इसे अभिशाप के रूप में यूज कर। इसका रीजन है क्योंकि हम अपने माइंड में सोचने वाले खुद अकेले ही है। मेरे माइंड में बैठ के मेरी माँ भी मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकती, राइट। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो नेगेटिव थॉट क्रिएट्स डिजीजेस इन आवर बॉडी। इसमें हम लोग कहते हैं एंगर, फियर एंड गिल्ट आर द मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न फॉर आवर बॉडी। और डिजीज का रूट कॉज यही 3 इमोशंस हैं। जिनको भी डिजीज है आप देखिएगा उनके अंदर एंगर होगा। एंगर का मतलब जो बाहर ही चिल्ला रहा है वही नहीं होगा, मैं उसके माइनर फॉर्म्स लेके आई हूँ आप लोगों को, राइट। आगे बताऊंगी आप लोग। तो नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में डिजीज भी क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप इस पैटर्न को, जिस पैटर्न ने आपको डिजीज दिया है, जब आप उस पैटर्न को रिलीज कर दोगे ना तो डिजीज भी ठीक हो जाती है, चाहे वो कैंसर ही क्यों नहीं। अब देखो, मैं फिर से बोलती हूँ, खुदा ने मैं कितना सुंदर बनाया है। अगर तुमसे कुछ क्रिएट हो भी गया गलती से तो रियलाइज करो, अवेयरनेस में आओ, अपनी सोल की तरफ आओ, अलाइन करो खुद को, चेंज कर दो उस पैटर्न को और डिजीज फ्री हो जाओ। मैं कहती हूँ ना, हम अपने आसपास
हॉस्पिटल का पता लगा के रखते हैं, नियर बाई हॉस्पिटल क्या है, नियर बाई कौन सा बेस्ट डॉक्टर हमारे आसपास है, हम पूरी उनकी डिटेल रखते हैं। एक डॉक्टर यहाँ भी बैठा हुआ है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हमारा जान, जो हमें रूट कॉज से ठीक कर सकता है। इसको समझो आज के बाद से, इसका पता नोट करो, इससे बातें करो पहले, ये आपकी हेल्प करेगा आपको हर चीज में। बट हम इससे बात नहीं करते जिसके पास सारी पावर है, राइट। उसके बाद मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो एंगर, फियर, गिल्ट मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न होता है, और जब आप इन पैटर्न पे काम करते हो तो आप किसी भी डिजीज से अपने को फ्री कर सकते हो, राइट। अब मेरा एक आप लोगों के लिए एक चीज लेके आई हूँ। हमें आज तक, मैं खुद ही सोचती थी कि मुझे गुस्सा नहीं, मैं बहुत कूल काम अपने पूरी फैमिली में कंसिडर की जाती हूँ कि कूलेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। तो मैं ये सोचती थी कि एंगर का मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना यही होता है। नहीं, माइनर फॉर्म क्या क्या है एंगर के मैं बताती हूँ। जब हम इम्पेशेंट होते हैं, इट्स अ माइनर फॉर्म ऑफ एंगर। इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना खुद को और औरों को, रिजेंटमेंट अगर मेरे अंदर है, जेलसी है मेरे अंदर, बिटरनेस है अंदर, इट्स अ माइनर फॉर्म ऑफ एंगर। तो जब मैंने इस साइंस को पढ़ा, मैंने कहा अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीजें मेरे में, मुझे इम्पेशेंट में हो जाती हूँ आजकल, इरिटेशन भी होता था, रिजेंटमेंट मेरे में बहुत प्रोमिनेंट, राइट। तो ये सारी चीजें समझ में आई कि अच्छा एंगर का है, माइनर फॉर्म्स मेरे में है। मेजर भले ही नहीं है कि चिल्लाना, चीखना, तोड़ना फोड़ना नहीं है, बट ये माइनर फॉर्म हम सब में कोई ना कोई एक जरूर होगा। तो आज डिजीज क्यों है हम समझ गए ना, क्योंकि एंगर, फियर और गिल्ट जो है हमारे लिए, बॉडी के लिए डैमेजिंग पैटर्न। तो अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी जल्दी डिजीज फ्री होने में हमें टाइम लग जाएगा, राइट। उसके बाद मैं बताती हूँ फियर के माइनर फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। मुझे लगता था फियर का मतलब भूत प्रेत से ही डरना या किसी से डरना, यही नहीं होता है। आप टेंशन में हो, इट्स अ माइनर फॉर्म ऑफ फियर। एंग्जाइटी, नर्वसनेस, वरी, डाउट, इनसिक्योरिटी, फीलिंग नॉट गुड इनफ, ये सभी माइनर फॉर्म है एंगर, राइट। उसके बाद आता है गिल्ट। हम लोग गिल्ट के लिए, देखिए मैंने जो ये आपके लिए पिक्चर भी लिया है, ये सबसे खतरनाक, ये सबसे डेंजरस है हमारे बच्चों के लिए भी। क्योंकि हम गिल्ट पता है कहाँ से आता है, हम अपने बच्चों को गिल्ट हमारे अपने देते हैं, हमारी अपनी फैमिली हम देते हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करती हूँ। एज अ मदर मैं अपने बच्चों को पास ऑन करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती हूँ, और तुम क्या हो। उनको गिल्ट आ गया कि सही बात है, मेरी माँ डॉक्टर भी है, काम भी कर रही है, और बताओ हम लोग माँ को तंग कर। तो अनजाने में जाने में हम अपने अपनों को ही गिल्ट दे रहे हैं। कुछ स्कूल में जाने के बाद मिल जाता है, कुछ बच्चा अपनी एक्सपीरियंस से गेन कर लेता है, कुछ उससे जाने में गलती हो जाती है, अनजाने में गलती हो जाती है और वो गिल्ट में चला जाता है। आज देखो छोटे छोटे बच्चों को भी सफरिंग है। हम जब छोटे थे तो हमें सफरिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि मम्मा हाउसवाइफ हुआ करते थे, तो वो फुल टाइम हमारे पास हुआ करते, तो मम्मा हमें कभी किसी चीज का एहसास नहीं दिलाते थे। पापा भी काम करते थे, तो मैं आज तक यही सोचती थी कि पापा जो है, जो कि पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है उनके पास, उन्होंने एग्जाम पास किया इसलिए वो काम करते। मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कभी जताया नहीं कि हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। आज हम अनजाने में क्या अपने बच्चों को बता रहे हैं, हम तुम्हारे लिए काम कर, तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वो छोटी नन्ही जान, उसको पता ही नहीं है कि हम तो अपने सपनों को जीने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो नन्ही जान जो है ना, उसको गिल्ट के रूप में अपने अंदर रख ले। और आज छोटे छोटे बच्चों को बैक एक है, छोटे छोटे बच्चों को चैलेंजेस है, आई का प्रॉब्लम देख लो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारे जो पैटर्न है ना, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस पैटर्न। अब हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव थॉट्स को हमें चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको ये वाला जो आप देख रहे हो, इंस्टेंटली चेंज कैसे करना है, ये हम जानेंगे सबसे पहले कि आपको अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीखना हो। जैसे मैं एग्जांपल से यहाँ शेयर करूंगी आप। जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरी हेल्पर, 2 हेल्पर्स है मेरे यहाँ काम करने के लिए। एक मेरे लिए कुकिंग का काम करते हैं, एक मेरे बाकी पूरे हाउस होल्ड को क्लीनिंग और डस्टिंग का दे। और मुझे दोनों ने इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे हॉस्पिटल में मैंने केसेस भी रख लिए हैं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, डिटेक्शन के लिए। पेशेंट्स आ चुके हैं, नर्स का फोन आता है कि मैडम पेशेंट्स आर रेडी, और मैं जब निकलने लगती हूँ तो देखती हूँ दोनों में से कोई नहीं आया, राइट। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ एल्डरली है और मेरे बच्चे हैं, मेरी हस्बैंड है। अब मेरे पास 2 ही सिचुएशन है, या तो मैं क्या करूँ, उन दोनों को बैठ करके भला बुरा बोलूँ। ये दोनों ऐसे ही करती हैं, बता नहीं सकती। जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है ये लोग इसी तरह से करते हैं। तो कहने का ये मतलब कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कितना भी इनके लिए कर लो ना, ये कभी नहीं बदलते। इसलिए आज इनकी सफरिंग है, ये कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। मतलब जितनी भी नेगेटिव चीजें हो सकती है, मैं उसको बोलना शुरू करूंगी और मैं खाना बनाना भी शुरू करूंगी। पेशेंट्स को रोकूंगी, क्योंकि मुझे घर की भी जिम्मेदारी मेरी बनती है, ठीक। तो मैं पूरे टाइम इस थॉट में अपने खाने को बनाऊंगी, और मैं सही मायने में आपको बताऊं तो हम उस खाने को भी इसी नेगेटिव एनर्जी से एनर्जाइज कर रहे हैं, फूड को भी, और हमारी पूरी फैमिली उसको खाएगी बाद। फिर वही इरिटेशन, वही गुस्सा, वो सारी चीजें हमने अनजाने में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इम्पार्ट कर। तो ये मेरा थॉट जैसे ही शुरू हुआ, अब मुझे इसको ट्रांसम्यूट करना है, क्योंकि मैं एक बार ड्वेल करूंगी ना, फिर इसी थॉट के साथ, इसी वाइब्रेशन से मैं चैम्बर जाऊंगी, वहां भी पेशेंट से मेरा कुछ नोकझोंक होगा, 100% होगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आप घर में नोकझोंक करके निकलिए, आपको बाहर भी सब वही अट्रैक्ट करोगे आप।
लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही करता है, हम जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं हम वही चीजें अट्रैक्ट करें। ये लॉ है यूनिवर्स का, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इसको ट्रांसम्यूट करना है तो क्या करूं, खाना तो मुझे बनाना ही है, दोनों ही नहीं आए, इन्फॉर्म भी नहीं किया है, राइट। अब मैं क्या सोचूंगी, अम्मा की एज बहुत ज्यादा है, जरूर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कि कॉल भी नहीं करवा पाए होंगे किसी से, ऐसा नहीं करते, पक्का उनके घर में भी बड़ी कोई ऐसी मुसीबत आ गई जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। भगवान उन दोनों को ब्लेस करना, उनको सुरक्षित रखना, वो जहां भी हो, जहां भी फंस गए उनकी मदद करना। और मैं इस थॉट के साथ कि उनको मैं अपने पास से डिस्टेंट हीलिंग वाइब्रेशंस भेजूंगी। आज आप नहीं आ पाए बट इतने टाइम तक तो आप ही की वजह से मैं काम कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, ब्लेस यू बोथ। करते हुए मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद मैं खाना वही दे रही हूँ बच्चों को, बच्चे वही चीज खा रहे हैं, वही चीज उनके अंदर जा रहा है। और मैं चैम्बर में भी जा रही हूँ तो पेशेंट्स को जब बता रही हूँ तो पेशेंट कह रहे मैडम जी खिला के भी आ जाइए, मेरा एक्सपीरियंस क्या हो, बिलीव मी। आप खिला के आए कि नहीं अम्मा को? मैंने कहा नहीं नहीं, अम्मा को खिला के आ रही। नहीं हम बैठ सकते हैं मैडम जी, आपके लिए बैठ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूट योर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी न्यूट्रल होती है। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे डीड्स उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हम अपनी एनर्जी को किधर रखेंगे, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे कि पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये भी पावर हमें भगवान ने अपने हाथ में दिया हुआ है। तो आज के बाद कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, अभी प्रोग्रामिंग है, नेगेटिव शुरू हो जाएगा, हम लोगों का भी शुरू हो जाता है। अगर हम कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, हम ट्रांस में हैं, तो वो शुरू हो जाता है। ये कभी फिर याद आता नहीं हमें अपनी एनर्जी को अपने डायरेक्शन में रखना है। फिर हम पॉजिटिव उसका देखना शुरू करते हैं कि उनमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं। उसके बाद जब हम ट्रांसम्यूट कर लेते हैं अपनी एनर्जी को तो बहुत लाइट फील करते हैं, राइट। ये है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। हमें अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीखना होगा और इसको कॉन्शियसली करना होगा, क्योंकि अभी क्या है, माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग है ना हमारी कि हम नेगेटिव जोन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। माइंड हमें वही आंसर देना शुरू करता है जो हम आज तक बिहेवियर करते आए। इसके लिए हम लोग सिखाते हैं ना, कोई भी सिचुएशन अगर वर्स्ट हो रही है, आपको कोई ऐसी चीजें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 90 सेकंड का पॉज ले लो वहां। फिर माइंड जो प्रोग्रामिंग उठा के आपको परोसता है और हम रिएक्ट कर देते हैं, वो रुकना शुरू हो जाता है। कोई भी आपको भला बुरा बोल रहा है, आपको ना लगता है, हमारे अभी नेचर क्या है ना, उसकी बात खत्म होने से पहले मुझे जवाब देना है। उसमें अगर हम 90 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, जो भी आप बोल रहे हो, मान लीजिए आप थोड़ी सी नाराजगी हुई और वो मेरे से कुछ भी बोल रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ शांत होकर के 90 मिनट का पॉज लूँ, फिर मुझे जो आंसर आएगा ना वो सही आंसर आएगा। हम जो रिएक्ट करते हैं ना, वो हमारे अपने इनर फैमिली में जो तूफान चल रहा था ना, उसकी वजह से करते हैं। और जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भाई का एक्शन होगा, उसमें जब मैं रिस्पॉन्ड करूंगी 1.5 मिनट बाद, तो वो मैं भाई के एस्पेक्ट से देखते हुए बात करूंगी। भाई मुझे समझ आ गया आप कुछ परेशान चल रहे हो, चलो बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ तो सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे भाई। तो जब हम रिएक्ट करते हैं, आज के बाद जब भी रिएक्ट करना तो देखना आपका इनर फैमिली में हलचल है। रिएक्शन हमारे इनर फैमिली की वजह से होता है। हम दोष सामने वाले को देते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, नहीं नहीं, सामने वाला मैं गुस्सा दिला ही नहीं सकता। हमारी इनर फैमिली में जो टर्बुलेंस है उसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन हम रिस्पॉन्ड तब करते हैं जब हम 1.5 मिनट का पॉज लोगे ना, तो आपको रियल आंसर पता चलेगा, आपको रियल उसकी मैं कहती हूँ सॉल्यूशन आपको पता चलेगा, समझ पाओगे आप कि सामने वाला का बिहेवियर किस वजह से, राइट। तो मैं सबसे ज्यादा आपको सबसे पहली चीज सिखाऊंगी, ट्राई करिए आज के बाद से अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना। ये इंस्टेंटली चेंज करता है आपकी एनर्जी को। किसी के बारे में आपने बुरा बोलना शुरू किया ना, तुरंत रुकिए, 90 सेकंड का पॉज लीजिए और उसकी अच्छी क्वालिटी को याद करिए। आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब आप जहां भी जाएंगे ना, पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही कहता है, हम जिस वाइब्रेशन पे रहेंगे हम वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। आज हम लोग यही गलत कर रहे हैं, हम नेगेटिव जोन में रहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हाथ जोड़ के लगे हुए हैं कि भैया मुझे ये दे दो, वो दे दो। नहीं मिल सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी आपको यूनिवर्स के वाइब्रेशन से मैच करना हो। यूनिवर्स कहता है मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आती, आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, मुझे कोई भाषा नहीं आती दुनिया की, मुझे भाषा वाइब्रेशन की समझ में आती है, आपके इमोशन की समझ में आती है। आप जिस पे वाइब्रेट करोगे मैं आपको अट्रैक्ट करके देता जाऊंगा। तो आज अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें ज्यादा है तो आप विश्वास करिए, आप मैक्सिमम टाइम नेगेटिव लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और हाई वाइब्रेशन पे जाने का मैं सबसे अच्छा तरीका कहती हूँ, प्यार करो। प्यार से खूबसूरत कोई चीज नहीं है। खुद से प्यार करिए, बेइंतहा प्यार करिए खुद। उसके बाद जब आप अपने से प्यार करने लगते हैं तो आपका वाइब्रेशन सीधा 500 तक चला जाता है, राइट। तो ये सबसे पहले शुरू करिए। जब हम लोग कॉन्शियसली करना शुरू करेंगे ना, जैसे कहते हैं कि हम लोग एपिसोडिक स्टार्ट करते हैं, मतलब आज 10 सिचुएशन हुए, मैंने 2 में किया, कल 3 में कर पाएंगे, परसों 5 में कर पाएंगे, उसके बाद आप 8 में कर पाएंगे। एंड आफ्टर अ मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स के बाद वो आपका ट्रेट बन जाएगा। ट्रेट मतलब वो आपके जीन्स में आ जाएगा। आप जहां आपके साथ कोई नेगेटिव चीजें होगी, आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसको ट्रांसम्यूट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जान चुका है कि ये एनर्जी को वो ऑटो कहते हैं ना, ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, तो खुद ही ट्रांसम्यूट कर देगा आपकी। आप गुस्सा करोगे ही नहीं, कुछ भी सिचुएशन होगा आप तुरंत अपने को ट्रांसम्यूट करके आप अपनी एनर्जी को
वापस रिगेन कर सकते, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद मैं कहती हूँ कि हम लोगों को और चीज़ें जो जाननी है, ये तो इंस्टेंट के लिए है, बट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें चाहिए कि हम नेगेटिव थॉट से अपने को बचा के रखें, तो हमें सबसे पहले नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन को स्टॉप करना होगा और 100% स्टॉप करना होगा। ये नहीं कि अरे 2-3 दिन से कुछ नहीं देखा है, आज देख लेते हैं। न देखना है, न सुनना है, न बातें करना है। जब मैंने ये चीज़ों को सीखी और जब मैंने ये सिखाना शुरू किया और जब मैंने फर्स्ट अपना टास्क ये दिया था अपने ग्रुप में कि आज हम लोग दिन भर में नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे, आप विश्वास करिए जो मेरे पास फीडबैक्स आए, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था, उन्होंने कहा हम दिन भर 4-5 लोग हैं घर में, और चूंकि सभी वो सीख रहे थे साइंस, तो ये था कि कोई भी एक नेगेटिव टॉक स्टार्ट करेगा तो दूसरा उसको बंद करा देगा। जैसे हम चारों ने भी शुरू किया था, तो जैसे हम डिनर करने बैठे, कोई शुरू करे, नहीं पापा, फिर शुरू हो गया, अच्छा सॉरी बेटा अब नहीं करना करके, मैं शुरू की तो बच्चों ने बोला, बच्चों ने किया तो हमने टोका। तो इस तरह से हम लोगों ने सिखाया था औरों को भी। तो लोगों ने बताया कि 2 दिन हो गए हम आपस में बात नहीं कर पाए इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी पॉजिटिव टॉक नहीं है। मैम ऐसे कैसे चलेगा? तो मैंने कहा आप सोच के देखो। और फिर हमसे कहते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है? हमारे पास पॉजिटिवली बात करने के लिए कोई बात नहीं है, तो क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको समझिए आप लोग। आप देखिएगा ना, आज के बाद से जब ये सेशन एंड होगा, आप देखिएगा आप लोग जब भी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या टॉक है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो वहां से हट जाइए। मैं एक ही चीज कहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती इन चीजों। मैंने कहा नहीं, मेरा व्रत रहता है, मैं नेगेटिव चीजों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ कि यही फास्ट करूँ। तो हमें नेगेटिव चीजें ना देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है, ना बोलना है, राइट। उसके बाद हम लोग सिखाते हैं कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स में अगर आ भी गए हैं, मान लीजिए कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें चल गई हैं, तो आप अपने को तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं वो पास्ट से आ रहे हैं। या आप जो भी नेगेटिव चीजें सोच रहे हो कि फ्यूचर में मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो आप फ्यूचर में चले गए हो। यू आर नॉट लिविंग इन द पास्ट, प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट को देखो, भगवान ने कहा ये प्रेजेंट है, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, बट हम कभी रियलाइज नहीं करते। हम लोगों की सफरिंग की वजह है क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर में ही ड्वेल कर रहे हैं, पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं, और प्रेजेंट जो इतना सुंदर है उसमें हम रह ही नहीं रहे। वी आर मूविंग लाइक अ पेंडुलम, पास्ट फ्यूचर, स्टे ही नहीं करते प्रेजेंट में। जब हम प्रेजेंट में आएंगे, तो प्रेजेंट में आने का सबसे अच्छा तरीका मैं सिखाती हूँ कि अपना जो ये ब्रीदिंग पैटर्न है उसको चेंज कर दीजिए। अभी जो हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें चल रही है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है उसको, लेकिन जैसे ही आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे और अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर देंगे, जैसे आपने डीप ब्रीथ किया, होल्ड किया, और जितना ब्रीद इन करते हैं उसका डबल एक्सेल करिए। और जब भी आप एक्सेल करते हैं ना, अगर आप मुंह से एक्सेल करते हैं, माउथ से करते हैं, तो आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा और प्लीज अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा भाई के साथ, तो आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, सबकॉन्शियस में जो भी नेगेटिव मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है वो स्टॉप हो जाती है और हम तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। दूसरा मैं कहती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए कि कोई भी चीज आप अपने आसपास उठा लीजिए, मोबाइल छोड़ करके, क्योंकि मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये माउस ही उठा लिया, तो मैं इसको देखूंगी। अच्छा, 5 सेंसेस हमारे होते हैं ना, विजुअल होता है, ऑडियो होता है जो हम सुनते हैं, मतलब हमारा, उसका हम लोग टच कहते हैं, स्मेल कहते हैं और टेस्ट कहते हैं। ये 5 सेंसेस भगवान ने हमें दिए हैं कि हम इसी सेंसेस में पूरे टाइम रहे, बट हम नहीं रहते। तो हमें क्या करना है, कोई भी कॉपी हो, कलम हो, पानी का ग्लास हो, उठा लीजिए और 5 सेंसेस यूज करिए। देखना है, अच्छा कितना सुंदर बनाया इसका शेप, देखा मैंने इसको। उसके बाद इसको टच करना है, कितना सॉफ्ट है, आवाज भी आ रही है इसकी, ऐसे अगर करो तो आवाज भी आती है। हाँ, थोड़ी सी प्लास्टिक की जैसे स्मेल आती है वैसी। जब मैं ये कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर एक भी थॉट नहीं रिप्ले हो रहा है अभी। तो ये भी एक प्रेजेंट मोमेंट में आने का सबसे खूबसूरत तरीका है कि अपने 5 सेंसेस को यूज करो और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। प्रेजेंट मोमेंट को आने के लिए मैं सबसे इजी टास्क सिखाती हूँ, आपको उसके लिए अलग से बैठना नहीं होगा। आप जब भी खास करके खाना खाते हो ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में आकर के खाना, वो आपके लिए वरदान और प्रसाद बन जाएगा। कि उसको टच करो, फील करो, टेस्ट लो, उसकी खुशबू लो। कितनी अच्छी खुशबू है आज, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है खाने से, मजा आ गया, क्या स्वाद है आज हम लोगों को जो सफरिंग है, हमारी डिजीजेज है, बिकॉज हम जो भी खाते हैं ना उसको रिलिश नहीं करते, 5 सेंसेस के साथ नहीं खा रहे, नेगेटिव थॉट के साथ खा रहे। इसलिए अगर आज मैं पूछूं तो आप एग्री करोगे मेरे से कि बचपन में खाई हुई खट्टी मीठी टॉफी का स्वाद आज भी मुंह में है, लेकिन आज संडे है, थर्सडे को रात में क्या खाया था उसका स्वाद याद तो बहुत दूर की बात है, यही नहीं याद है खाया गया था। सोचिए किस सोच के साथ खा रहे हैं, लेकिन बचपन की याद है, क्योंकि जब खाया था तो सोच नहीं रहे थे, सिर्फ टॉफी को रिलिश कर रहे थे, जो पता नहीं कितने दिन बाद मिली थी और दोबारा मिलेगी कि अभी नहीं मिलेगी भी गारंटी नहीं होती। तो यही हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। प्रेजेंट मोमेंट इज अ गिफ्ट जो हमें डिविनिटी का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि
कि 5 मिनट्स से शुरू करिए, अपने साथ अकेले समय बिताइए और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, उसके साथ अटैच मत होइए। जब आप साइलेंस में जाना शुरू करते हैं, जब आप साइलेंट होना शुरू करते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आपकी चीज़ें अलाइन होने लगती हैं। लेकिन साइलेंट अगर आपको होना है तो सबसे पहले यहाँ से हो, पहले आपको जो हम इतनी बातें कर रहे हैं आज, हमें रोकना हो। जब आप बोलना बंद करेंगे तब जाकर के आप इनर वर्ल्ड में अपने साइलेंस पे काम कर पाएंगे। और जिस दिन आप साइलेंस को समझ गए और आपने अपनी इनर फैमिली में साइलेंस को फील कर लिया, आप डायरेक्टली डिविनिटी से कनेक्ट। बिलीव मी, गौतम बुद्ध जी के लिए कहा जाता था कि जब उनको एनलाइटमेंट हुआ तो यही समझ गए थे कि साइलेंस इज द पावर, और वो पावर हमारे अपने अंदर है। इसलिए जब वो मौन हो गए तो कहा जाता है, ऐसा मैंने स्टोरी में सुना है, कि डिविनिटी उतर के आए थे और बोले थे अगर आप मौन हो जाएंगे तो ये ज्ञान यहीं तक रह जाएगा, आप ही तक रह जाएगा। तो आपको इनको लोगों को सिखाना चाहिए, पावर ऑफ साइलेंस। आज हम लोग पूरे टाइम कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मत करिए। सिर्फ 5 मिनट से शुरू करिए। मैं आज आपको गारंटी देती हूँ 1 मिनट के बाद सबको बेचैनी शुरू होने लगे, अरे यार नहीं बोलेंगे, अजीब सी अर्जेंसी, एंग्जाइटी होने लगेगा। बट आपको अपने मन से खुद ही जीतना है। 1 मिनट से शुरू करिए, 2 मिनट से शुरू करिए, बट अपने साथ बैठिए और साइलेंस को फील करिए। और साइलेंस को फील करने का अच्छा तरीका अभी शुरू में नहीं भी होता है, कोई बात नहीं, आंखें बंद करेंगे आपको अंधेरा दिखेगा, कोई बात, उसी अंधेरे को देखिए। फिर कोई थॉट आ जाएगा, इमोशन आ जाएगा, आंखें खोल दीजिए ताकि वो पैटर्न ब्रेक कर, फिर उठ जाइए वहां से, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करिए या इवनिंग में ट्राई करिए, इस तरह से। तो अपने थॉट्स को जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं तो सबसे पहले तो आप ये जान जाते हैं कि क्योंकि पर डे हमें 12,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं अपने थॉट्स के, थॉट्स आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि जिस थॉट से हम उलझते हैं, इमोशंस अटैच करते हैं, वही थॉट्स एग्जीक्यूट होता है हमारी लाइफ। तो आपको अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर बनना है। आप उसको अगर जाने देंगे तो वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए हमें तकलीफ हमारी लाइफ में आती है। उसके बाद आता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्शियस अवेयरनेस में रहना चाहिए। हम आज जितनी भी चीज़ों को कर रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से। हम लोग जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो ब्रश भी हाथ में होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी डाल रहे हैं, बहुत सारा मल्टीटास्किंग एक साथ कर पाते हैं। और हमसे अगर कोई बात कर रहा है तो हम बात भी कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे जो प्रोग्रामिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग, मतलब हमें सबकॉन्शियस चला रहा होता है। हम ब्रश तो कर रहे हैं, अपने टीथ को क्लीन कर रहे हैं, बट हम देख नहीं रहे हैं कि ब्रश मेरा कहाँ जा रहा है, और हम दूसरे हाथ से वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल रहे हैं। तो कहने का ये मतलब कि हम कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं रहते। अगर हम कॉन्शियस अवेयरनेस में रहेंगे तो हम एक बार में एक ही काम करेंगे। और आज हम लोगों की लाइफ का सफरिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है ये हमारा मल्टीटास्किंग। लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग इज गुड थिंग, बट माइंड के लिए नहीं अच्छा होता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने थोड़ा सा ब्रश किया, आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, तब तक बच्चों ने कहा कि मम्मा गीजर ऑन कर दो, आपने गीजर ऑन कर दिया। फिर बच्चों ने कहा मम्मा मेरे कपड़े निकाल दो, आपने, तो आपने अपने माइंड को क्या प्रोग्राम कर रहे हो, हर काम इनकम्प्लीट करो। फिर आप सपना देखते हो कि श्वेता तुम्हें तो दुनिया का सबसे बड़ा हीलर बनना है। तो माइंड कहते हैं छोटे काम तो पूरा कर नहीं पाती, एक बार ब्रश उठाती तो पूरा ब्रश तो एक बार में वो कर नहीं पाती है, और इतने बड़े सपने देख रही है। तो आप माइंड को ये पैटर्न दे रहे हो कि मुझे हर काम इनकम्प्लीट करना है। और वो पैटर्न इतना स्ट्रांग हो चुका है आज हम लोगों की लाइफ में कि हम कुछ भी गोल बनाते हैं अचीव करने, एक हम सोचते हैं कि मैं 5 बजे सुबह उठूंगी, 2 दिन उठती हूँ, तीसरे दिन से कुछ, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड जानता है ना कि तुम नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को समझने की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं बहुत बड़ी चीज़ें नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आती। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने काम किया है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हूँ जो आपकी लाइफ लेकिन डेफिनेटली सुंदर बनाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं है, जो छोटी छोटी चीज़ें हम सब भूल बैठे हैं, उसी को मैं बस याद दिलाती हूँ आप लोगों को, राइट। उसके बाद आते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत तरह के ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं। फिर कभी हम लोग जब भी मेडिटेशन पे बात करेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में जाएंगे। वॉकिंग एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, वेट कम करने के लिए हम वॉक तो करते हैं, बट हम 5 सेंसेस के बिना वॉक करते हैं। अगर आप लोग, आज मैं कहूँ कि कल जो भी गार्डन में वॉक करके आए, मैं पूछूं कि वहाँ कितने पेड़ थे, वहाँ आपको किसी पंछी की आवाज़ सुनाई दी क्या? आपने किसी पंछी को अपने सामने खेलते हुए देखा क्या? अपने बच्चों को कुछ फीड कराते देखा क्या? वहाँ घोंसले थे? आपको कुछ भी याद नहीं हो, क्योंकि आप तो सिर्फ वॉक कर रहे हो मशीन की तरह। मेरे में, हमारे में और रोबोट में कुछ खास अंतर नहीं रह गया आज, राइट। तो जब भी आप वॉक करते हैं अपने 5 सेंसेस को यूज करिए, टच करिए, प्लांट्स को फील करिए, रोड को फील करिए। मदर अर्थ है, ये माँ है हम सबकी। हम इस दुनिया से जब विदा होते तो यही अपनी गोद में हमें समाती, लेकिन हमने इन्हें थैंक यू भी नहीं बोलते, एक्नॉलेज ही नहीं करते, अप्रिशिएट ही नहीं करते। थैंक यू तो बहुत दूर की बात है। तो जब भी आप वॉक भी करते हो तो अपने पूरे 5 सेंसेस को ओपन रखो, टच को रखो, स्मेल को रखो, क्या देख रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, क्या स्मेल आ रही है, क्या खुशबू आपको मिल रही है वहाँ पे। टच करो चीज़ों को, सुनो क्या आवाज़ आ रही है, क्या सुनाई दे रहा है।
और अगर कुछ खाने का फल मिलता तो उसको टेस्ट करो। तो जब भी आप वॉक करते हो ना तो अपने 5 सेंसेस के साथ करो, उसका तब रिजल्ट मिलेगा। आज लोग कहते हैं मैं 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ फिर भी मेरे को हार्ट अटैक हुआ, तो मैं कहती हूँ वॉक कैसे कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें। मैं ना 3-4 साल से वॉक कर रही हूँ, मेरा वेट ही कम नहीं होता, होगा कहाँ से? अब क्या थॉट पैटर्न, 2 लेडीज चली जा रही है, वो उनकी शिकायत कर रही है, वो उनकी शिकायत चल रही है, पूरा बढ़िया मसाला मिल रहा है, बातें करते चले जा रहे हैं। धीरे 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 अगर कोई फ्रेंड नहीं मिला तो आजकल साथ ही मोबाइल है, मोबाइल लगा लिया, अरे हाँ आप सही बात है, उसने कितना बुरा किया, उसके साथ तो बुरा होना ही था। आप पता है हम जो भी आज तक करते आए हैं ना, हमारे माइंड के लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं है, वो हर चीज को अपने लिए लेता है। अगर मैं कहती हूँ वो बुरी है, दूसरे को बोल रहे हैं वो बुरी है, माइंड कहता अच्छा श्वेता बुरी, फिर मेरे में सेल्फ लव कम होने लगा। इसलिए किसी भी चीज को बोलने से पहले हमेशा याद रखना आप लोग कि वो माइंड के लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं है। माइंड के लिए दुनिया में सिर्फ श्वेता है, माइंड के लिए दुनिया में सिर्फ अहमद भाई है, माइंड के लिए सिर्फ ताहिर भाई है, ये उसके लिए उनके लिए सिर्फ एक ही पर्सन है, अदर्स जैसी कोई चीज नहीं, राइट। और एक जो यहाँ पे मैंने लिया है दैट इज क्लिनजिंग प्रेयर। इसके साथ मैं आपको बस ब्रीफ करूंगी क्योंकि वी आर रनिंग लेट टुडे, कि क्लिनजिंग प्रेयर क्या होता है। जो हमारी मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है, अगर हम उसे डिलीट नहीं करते हैं अपनी लाइफ से तो वो मेमोरी रिप्लेइंग होती रहेगी। तो उसके लिए एक 4 फ्रेजेस हम लोग सिखाते हैं, इसको हम लोग डिटेल में लेंगे, स्लाइड के साथ सेशन एंड करूंगी। देयर इज एन इनक्रेडिबल पावर एंड इंटेलिजेंस विद इन यू दैट इज कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट्स एंड वर्ड्स, राइट। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन लाइए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप अपने आप से कमिट करते हो उसको पूरा करो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि 4 बजे उठ जाना, फिर मेडिटेट करना, फिर आपको ये एक्सरसाइज करना, फिर आपको इतना ही खाना, इतना ही हंसना, इतना ही बोलना, नहीं। मेरे हिसाब से ये सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन जो होती है हमारे अपने साथ किए हुए कमिटमेंट को फुलफिल करना। तो जैसे मैंने जो कमिट किया, मेरा सबसे पहला सेल्फ डिसिप्लिन लाने का था, मुझे जितनी भी बुक्स थी माइंड साइंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन में रही हूँ तो मैं मेडिकल की तो कितनी भी बुक्स पढ़ जाती थी, बट जितनी भी ये सारी अच्छी बुक्स हुआ करती थी, सेल्फ हेल्प की बुक हो गई या इट्स माइंड साइंस से रिलेटेड, वो मुझसे पढ़ी नहीं जाती थी। मुझे तो एक दिन तो पढ़ती थी, दूसरे दिन मेरा मन नहीं लगता था उसको पढ़ने में। तो मैंने एक बुक उठाई और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं 1 लाइन डेली पढ़ूँ, और मैंने 365 डेज उस बुक को 1 लाइन डेली पढ़ा। तो मेरे माइंड में एक पैटर्न बना कि श्वेता जो बोलती है वो कर डालती है। उसको क्या पता छोटा सा टास्क लिया, मैं बहुत छोटे छोटे टास्क लेती हूँ। अगर आपको बड़े गोल भी अचीव करने हैं तो उसको आपको छोटे छोटे टास्क में तोड़ना होगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने माइंड को कुछ भी बड़ा करके दिखाया नहीं। उसके पास ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है कि श्वेता जो चाहे कर सकती, क्योंकि प्रोग्रामिंग है कि श्वेता ये तुम्हारी लिमिटेशंस, एज अ गर्ल तुम ये नहीं कर सकती, एज अ फीमेल तुम्हारी इतनी लिमिटेशंस है। ये हमारी प्रोग्रामिंग हमारी बिलीफ्स में है। तो मुझे उस बिलीफ्स को अगर तोड़ना है तो पहले मुझे अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा। जो भी कमिट करती हूँ, अगर मैंने बोला कि फातिमा आज मैं आपको कॉल करूंगी, बाय हुक और क्रुक मुझे कॉल करना ही होगा उसको, नहीं तो मेरा माइंड इसको लेगा कि जो बोलती है वो करती नहीं। तो सेल्फ डिसिप्लिन ये होता है। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल से आएंगे आपके लिए टॉफी ले आएंगे, लेट हो गया नहीं लाए, आपने अपने बच्चे को तो समझा लिया, बच्चा समझ गया आपका, मम्मा को टाइम नहीं मिला, मम्मा बिजी हो गए नहीं लाए, बट इसको कैसे समझाओगे, यहाँ जो बैठा उसको कैसे, ये तो मान बैठा ना जो श्वेता बोलती है वो करती नहीं, एक पैटर्न बना लिया उसने। आज के बाद सेल्फ डिसिप्लिन से यही मतलब है कि कोई भी एक छोटा सा टास्क उठाइए, 1 लाइन डेली पढ़ने का ही उठाइए, एक इंसान को अप्रिशिएट करने का ही उठाइए कि मैं दिन में एक बार किसी को जाकर अप्रिशिएट करूंगी या करूंगा, लेकिन इसको पूरे 1 ईयर तक करिए। आप देखिएगा 3-4 दिन के बाद आपका माइंड आप भूल जाओगे। ये है सेल्फ डिसिप्लिन। कमिटमेंट, जो कमिट करो उसको पूरा करो, माइंड में बहुत खूबसूरत पैटर्न बने। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपनी लाइफ की, हर चीज की। अच्छी हुई तो हम ले लेते हैं, ये जो भी अच्छा हुआ ना मेरी वजह से हुआ, जो बुरा हुआ ना मेरी फैमिली की वजह से हुआ, मेरे बॉस की वजह से हुआ, मेरे सराउंडिंग्स की वजह से हुआ, मेरे पड़ोसियों की वजह से हुआ। तो सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करो, आपका माइंड आपके फेवर में काम करना शुरू करेगा। उस इन्फिनाइट पावर पे, इंटेलिजेंस पे विश्वास रखो, वो सबका ख्याल करता है। उसने किसी को भी जन्म दे करके उसे छोड़ा नहीं, चैलेंज जरूर देता है लेकिन छोड़ा नहीं है उसने किसी को। ग्रैटिट्यूड में रहिए, जो है उस पर फोकस करिए, जो नहीं है वहां से हटाइए, क्योंकि जो नहीं है जब आप उस पर फोकस्ड रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव और लो एनर्जी और लो वाइब्रेशन में रहेंगे, फिर वही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव बिलीव्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करिए, इट्स अ बिग टॉपिक, इसको हम फिर कवर करेंगे। सेल्फ लव और फॉरगिवनेस पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड विद दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू।